है कहानी कबीर और श्रेया की। इस कहानी में क्या हुआ आइए जानते हैं। आंखें बंद रखते हुए ही कबीर ने करवट बदली। पता नहीं क्या हुआ आज उसे। उठने में इतना ज्यादा आलस आ रहा था जैसे कि कोई अलग ही तरह की मदहोशी छाई हो। उसका मिजाज भी आज काफी खुशनुमा था। बेड पर पड़े पड़े आंखें बंद किए हुए ही उसने सोचा, ये एहसास आज से पहले मुझे कभी नहीं हुआ था। फाइनली कबीर ने धीरे से अपनी आंखें खोली। सामने काव्या किसी बच्चे के जैसे बड़े ही सुकून से सो रही थी। उसके रेशमी बालों से उसका आधा चेहरा ढका हुआ था। उसे ऐसे सोता हुआ देख अपने आप ही कबीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसके चेहरे पर बिखरे बालों को अपनी उंगलियों से हटाते हुए कबीर ऑलमोस्ट उसके माथे को चूमने ही वाला था कि तभी अचानक से उसे बहुत बड़ा झटका लगा। ये कौन है? एक झटके में बेड से उतर के हैरानी से कबीर बेड पर सोई हुई उस अनजान लड़की की तरफ देखने लगा और ये याद करने की कोशिश करने लगा कि ये लड़की यहाँ पे कैसे आई। सिर्फ यही नहीं, कबीर इस बात से भी हैरान और परेशान था कि वो अपने कमरे में नहीं बल्कि किसी अनजान जगह पर था। हड़बड़ाते हुए उसने अपने हाथों को और अपनी शर्टलेस बॉडी को ध्यान से देखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी बॉडी पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। कबीर को अपना सर बहुत भारी लग रहा था और जैसे ही उसकी नजर दीवार पे टंगे हुए फैंसी वॉल क्लॉक पे पड़ी, उसे याद आया कि आज उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग थी। मीटिंग सुबह 9 बजे की थी और अब घड़ी में 10:30 बज रहे थे। कबीर के चेहरे का रंग धीरे धीरे चेंज होने लगा। वहीं इन सब से अनजान श्रेया अभी भी आराम से मखमली चादर ओढ़े सो रही थी। उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कोई खूबसूरत सपना देख रही थी। और तभी अचानक से अपनी सांसों को संभालने की कोशिश करते हुए श्रेया उठ के बैठ गई। एक पल के लिए उसे कुछ समझ में नहीं आया कि अभी क्या हुआ। जब श्रेया होश में आई तो एक अनजान इंसान हाथ में खाली बकेट लिए गुस्से में उसे घूरे जा रहा था। श्रेया पूरी तरह से गीली हो चुकी थी और श्रेया अब समझ गई कि उसी इंसान ने उस पर पानी फेंका था। पर क्यों? कबीर ने कहा, गेट ड्रेस्ड, यू बेटर हैव अ गुड एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, और गुस्से में वो बाथरूम के अंदर चला गया। श्रेया शॉक में उस अनजान आदमी को जाते हुए देख रही थी और सडनली उसने ये नोटिस किया कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। श्रेया के मुंह से ऑलमोस्ट चीख निकलने ही वाली थी, लेकिन भगवान का शुक्र था कि एटलीस्ट ब्लैंकेट से उसने अपने आप को ढक के रखा था। कबीर बाथरूम में इसीलिए आ गया था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे डर था कि कहीं वो कुछ गलत न कर दे उस लड़की के साथ। शावर में काफी देर खड़ा वो अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करता रहा। बाहर श्रेया पूरे कपड़ों में बेड पर बैठी कंफ्यूजन में बिखरे पड़े रूम को देखे जा रही थी। उसने देखा कि उसकी कलाइयों में कुछ पर्पल ग्रीन कलर के निशान थे। पता नहीं कौन है ये इंसान और क्या चाहता है। इससे पहले कि वो कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे, अच्छा यही होगा कि उसके बाथरूम से निकलने से पहले ही श्रेया यहाँ से निकल जाए। श्रेया दरवाजा खोलने ही वाली थी कि कबीर ने उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। श्रेया दर्द से कराहते हुए गुस्से में बोली, लीव माई हैंड एंड लेट मी गो। कबीर ने अपने सख्त हाथ से उसे अपने और करीब खींच लिया। वो अपने गुस्से को जैसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। श्रेया एक पल के लिए सिहर उठी, लेकिन कबीर की इस बदतमीजी के बावजूद भी वो कुछ पल के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गई। कसूर कबीर की निगाहों का था। वैसे तो उसके हल्के बिखरे बाल और फुल बेयर्ड लुक ही काफी था किसी भी लड़की को घायल करने के लिए, लेकिन उसकी आंखें वो इतनी गहरी थी कि कोई इनमें एक बार डूब जाए वो वहां से निकल ना पाए। किसने भेजा तुम्हें? कबीर ने दांत पीसते हुए पूछा और तब श्रेया होश में आई। आंखें भले ही मासूम हो लेकिन इंसान किसी जल्लाद से कम नहीं है। इतना गुरूर, इतना घमंड किस बात का? हाँ, आराम से बात नहीं कर सकता क्या ये इंसान? श्रेया ने मन में सोचा। बोलो, मेरी कौन सी राइवल कंपनी ने भेजा है तुम्हें? कबीर ने गुस्से में पूछा। क्या क्या बोल रहे हो तुम? मैं जानती भी नहीं हूं तुम्हें। श्रेया परेशान हो रही थी। झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रग्स देने की? ड्रग्स? श्रेया की आंखों में अब पहले से भी ज्यादा हैरानी थी। अपने इस मासूम चेहरे से तुम किसी और को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन कबीर कपूर को नहीं। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे
सब सच बता दो, क्योंकि बिना सच बताए तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकती हो। श्रेया को अब ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि कबीर ने उसे काफी जोर से पकड़ रखा था। लेकिन सच में श्रेया को याद तक नहीं था कि वो इस कमरे तक कैसे पहुंची। श्रेया एक स्ट्रगलिंग एक्टर थी। अभी 2 दिन पहले ही उसने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी थी। बहुत मेहनत की थी श्रेया ने उस रोल के लिए, लेकिन उस दिन ऑडिशन के लिए वो टाइम पर पहुंच ही नहीं पाई। वो ऑडिशन फेमस एक्टर टर्न प्रोड्यूसर देवेश कपूर की अपकमिंग मूवी के लिए था। श्रेया कल रात उस पब में देवेश कपूर से ही मिलने गई थी। देवेश कपूर ने बिना उसकी तरफ ध्यान से देखे ही उसको अपना कार्ड दिया था और बहुत स्वीटली नेक्स्ट डे, मतलब आज, ऑडिशन के लिए बुलाया था। असल में नशे में देवेश कपूर ने श्रेया को अपना क्रेडिट कार्ड दिया था। जैसे ही श्रेया ने ये रियलाइज किया, वो कार्ड वापस करने चली गई। उस वक्त देवेश कपूर किसी को बता रहा था, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं एक्टर बनने, ना शक्ल ना पर्सनालिटी, बस हमें एक्टर बना दो। डूड, शक्ल नहीं तो कम से कम अकल ही यूज कर लो, ढंग के कपड़े ही पहन लो, कम से कम लोगों की नजर में आने के काबिल तो बनो। ये सुनकर श्रेया वहीं पर जम गई थी। न चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। बहुत मुश्किल से अपने आंसुओं को रोककर जबरदस्ती स्माइल करने की कोशिश करते हुए वो देवेश के पास चली गई और बोली, सर आपने गलती से अपना। लेकिन देवेश ने उसे अपनी बात कंप्लीट करने का मौका ही नहीं दिया और उस पर चिल्ला दिया, तुम स्ट्रगलर्स को बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है ना? जब बोला है कि तुम्हारा कल सुबह ऑडिशन हो जाएगा तो हो जाएगा। एक पल के लिए पूरा पब शांत हो गया। सब श्रेया को ही देख रहे थे और श्रेया शर्म के मारे वहीं सिर झुकाए खड़ी रह गई। लेकिन देवेश कपूर चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिल्लत और आंसुओं के साथ उसका कार्ड रख के श्रेया चुपचाप वहां से चली गई। पब के बैकयार्ड में अपनी किस्मत को कोस कोस के श्रेया रोए जा रही थी कि तभी किसी ने उसकी तरफ एक टिश्यू बॉक्स आगे किया। श्रेया ने बिना उस आदमी की तरफ देखे टिश्यू ले लिया। वो इतनी ज्यादा एम्बैरस हो चुकी थी कि किसी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। कैन आई बाय यू अ ड्रिंक? श्रेया ने उस आदमी की तरफ देखा। जैसे ही श्रेया को वो चेहरा याद आया, उसने जोर से कबीर के हाथों से अपना हाथ छुड़ाया और उसके कॉलर को पकड़ के उसे झंझोड़ते हुए पूछा, क्या मिलाया था तुमने मेरी ड्रिंक में? वो तुम ही थे ना? तुमने ही मुझे ड्रिंक ऑफर की थी। कबीर को याद आया, यस, दिस इज द सेम गर्ल। उसके भाई देवेश कपूर ने कल इस लड़की को रुला दिया था। कबीर को बहुत बुरा लगा था जिस तरह से देवेश ने इस लड़की को बेइज्जत किया था, इसीलिए उसे ड्रिंक ऑफर की थी। कबीर को यह याद आया कि दोनों ड्रिंक कर रहे थे, पर उसके बाद क्या हुआ उसे याद नहीं आ रहा था। शायद गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वो क्लियरली कुछ सोच नहीं पा रहा था। तभी दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। कबीर और श्रेया दोनों ने एक दूसरे को देखा और इससे पहले कि कबीर कुछ बोल पाता, श्रेया एकदम से दरवाजा खोलने के लिए भागी और एकदम से दरवाजा खोलते हुए कहा, प्लीज हेल्प मी, इस आदमी ने मुझे किडनैप किया है, ये आदमी पागल है, प्लीज प्लीज हेल्प मी। श्रेया की बातें सुन के कबीर को और भी गुस्सा आने लगा, लेकिन जैसे ही वो आगे आया वो शॉक्ड रह गया। दरवाजे पे एक स्टाइलिश सोफिस्टिकेटेड औरत खड़ी थी। मॉम? कबीर के मुंह से अपने आप निकल गया और श्रेया वहीं पर जम गई। अब उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। कबीर की माँ कमरे के अंदर आई और सदमे में बिखरे हुए बेड और पूरे कमरे को देखने लगी। रूम की हालत देख के किसी को भी समझ आ जाएगा कि कल रात इस कमरे में क्या हुआ था। कबीर शर्म के मारे अपनी माँ की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। वो जानता था कि उसकी माँ उसे लेके कितना प्राउड फील करती थी। ये सब देखकर तो उनका दिल ही टूट गया था। कबीर ने बिना नजरें मिलाए ही कहा, मॉम, आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। आप प्लीज अभी यहाँ से जाइए, मैं थोड़ी देर में घर आकर आपको सब समझाता हूँ। कविता कपूर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। शायद शर्म और गुस्से में वो भूल गई थी कि उन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए। धीमी आवाज में उन्होंने बाहर खड़े कबीर के मैनेजर रजत को बुलाया और कहा, इस लड़की को उसके घर छोड़ के आओ। मॉम, आप प्लीज इन सब में मत पड़िए, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। कबीर को अपनी बात पूरी करने का मौका ना देते हुए कविता ने रजत से फिर से कहा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? इट्स ओके, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। श्रेया ने कहा, नहीं, अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मुझे थोड़ा वक्त दो, आई प्रॉमिस यू, तुम्हारे साथ मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। श्रेया कुछ बोलने ही वाली थी पर मिसेस कविता ने उसे भी कुछ बोलने का मौका नहीं दिया।
और रजत उसे वहां से लेकर चला गया। मॉम, आपको पता नहीं है इस घटिया लड़की ने मेरे साथ क्या किया है। आप प्लीज इस मामले से दूर रहिए, आपको नहीं पता कुछ भी, कबीर ने गुस्से में कहा। शादी कर लो इस लड़की से कबीर, मिसेस कविता ने सीरियस होकर कहा। कबीर जानता था कि उसकी माँ यही कहेंगी। आपको अच्छे से पता है मॉम कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन मैं हैरान इस बात से हूँ कि आप अपने बेटे को नहीं, एक अनजान लड़की को सपोर्ट कर रही हैं, जिसका नाम ठिकाना कुछ भी पता नहीं है। उसका नाम श्रेया है, 21 साल की है। वो सिंघानिया ग्रुप के सीईओ मिस्टर उदय सिंघानिया की नाजायज बेटी है। उसकी 2 बड़ी बहन और एक छोटा भाई है। उसकी माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी और उसके बाप को उसके होने या ना होने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो रहती तो सिंघानिया हाउस में ही है, लेकिन वहां के नौकरों से भी ज्यादा बदतर हाल में है। मिसेस कविता ने हल्की सी सांस ली और फिर कबीर से पूछा, और कुछ जानना है तुम्हें श्रेया के बारे में? मॉम, आपको पता है मैं उस लड़की से शादी नहीं करने वाला हूँ, और क्यों नहीं करूंगा आपको ये भी पता है। हाँ बिल्कुल पता है मुझे, काव्या की वजह से। हमेशा की तरह मैं तुम्हें आज भी बता रही हूँ, वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है बेटा, और ये तो तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे और काव्या के बीच में कुछ नहीं हो सकता है। इतने सालों से तुम दोनों साथ में हो, लेकिन तुम उसे छू भी नहीं पाते हो। मॉम, दैट्स एनफ, कबीर ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा। लेकिन इस वक्त मिसेस कविता की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो गुस्से में बोली, नो कबीर, दैट्स नॉट एनफ। क्या तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है? ये लड़की तुम्हारी बीमारी का इलाज है। मॉम, फॉर गॉड सेक, उस लड़की ने मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया था, और ये कोई मामूली ड्रग्स नहीं था, कुछ बहुत ही स्ट्रांग था। मेरा सिर अभी भी भारी है बहुत, कबीर ने कहा। मिसेस कविता ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हें क्या लगता है बेटा, मैंने तुम पर कभी कोई ड्रग्स ट्राई नहीं किया था? पर कभी किसी ड्रग ने तुम पर कोई असर नहीं किया, हर बार मायूसी ही हाथ लगी। लेकिन आपका मुझे ड्रग्स देना और उसके ड्रग्स देने में बहुत फर्क है मॉम। आप चाहती हैं कि मैं जल्द से जल्द इस बीमारी से छुटकारा पा लूं, लेकिन उस चालबाज लड़की की वजह से मैंने अपनी करोड़ों की डील गवा दी। उसने तुम्हें ड्रग्स नहीं दिया था कबीर, कविता ने कॉन्फिडेंटली कहा। आप इतना श्योर होकर कैसे कह सकती हैं मॉम? क्योंकि वो ड्रग्स मैंने दिया था